केदारनाथ यात्रा मार्ग में टूटा ग्लेशियर, यात्रा मार्ग बाधित। ग्लेशियर टूटने से 4 नेपाली यात्री फंसे, चारों का रेस्क्यू कर लिया गया है। कई लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, बस खाई में गिरी, बस में सवार 20 लोगों की हालत गंभीर। सुल्तानपुर में कार गड्ढे में पलटी, 2 की मौत। जौनपुर में बैंक परिसर में सनकी युवक का गाली देने का वीडियो वायरल, महिला अधिकारी के साथ भी अभद्रता की। अयोध्या में महंत हनुमान दास के आवास के कमरे में मिली भिखारी की लाश का मामला, शराब पीने के बाद हुआ विवाद, साथी ने गला दबाकर हत्या की थी। लखनऊ में डालीबाग की सरकारी कॉलोनी में गिरा बिल्डिंग का छज्जा, 4 लोगों को निकाला गया, सीएम ने लिया संज्ञान। अलीगढ़ में 2 पक्षों में झगड़े का वीडियो वायरल, पुलिस के सामने युवकों ने घर पर धावा बोला, कई लोग झगड़े में घायल। खान सौलत हनीफ के खिलाफ दर्ज किया गया 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा, धूमनगंज थाना पुलिस ने दर्ज किया केस। अर्थी के राजदार सौलत हनीफ से पुलिस की पूछताछ, निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किए मोबाइल फोन, और मेषपाल हत्याकांड में बड़े खुलासे होने की उम्मीद। मऊ में सीएम योगी के कार्यक्रम में बुलडोजर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता, लोगों ने किया भव्य स्वागत। इटावा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर साधा निशाना, का समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही। आगरा पहुंची टीवी की मशहूर एक्ट्रेस युवलीन कौर, लाल किले को देखा, लाल किले के सामने क्लिक कराई फोटोज। अयोध्या में बारिश होने से सड़क पर कीचड़, लोगों को हो रही दिक्कत। लखनऊ में हो रहे आरपीएफ को लेकर लोगों में उत्साह, धोनी को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे लोग। त्यागराज मैती की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ शूटर अरमान बिहारी की तस्वीर आई सामने, बीएसपी के मेयर की उम्मीदवार घोषित होने के बाद की तस्वीर। मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव, कहा कर्नाटक से यूपी के पॉलिटिक्स का क्या लेना देना। टिहरी में बदलते मौसम का असर पड़ने लग गया, अस्पतालों में बुखार खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ रही। अल्मोड़ा में कई सालों से बन रहा बस अड्डा अभी तक नहीं बन सका, जबकि 2019 में इसका निर्माण पूरा हो जाना था, लेकिन हो रही देरी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा युवक से मारपीट मामले में राजनीति तेज, अल्मोड़ा गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठे कांग्रेसी। ऋषिकेश के कांग्रेस दफ्तर के सामने कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका, जमकर नारेबाजी की। बागेश्वर में जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन, साथ ही मंत्री से माफी की मांग की। कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की, साथ ही हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूका। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला, कार्यकर्ताओं ने मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बलिया में बोले सीएम योगी, का 2017 से पहले माफिया हावी थे, अब अपराधी गले में तख्ती लगाकर आ रहे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम योगी ने भरी ओंकार, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और मऊ में माफिया पर करारा प्रहार, कहा यूपी में अब कानून व्यवस्था का राज, अपराधी अब व्हील चेयर पर। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम योगी का तूफानी प्रचार, सीएम ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। संत कबीरनगर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। लापरवाही पर योगी सरकार का सख्त एक्शन, जल जीवन मिशन में लापरवाह इंजीनियर्स पर कार्रवाई, अलग अलग जिलों में 5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 5 असिस्टेंट इंजीनियर हटाए गए। योजनाओं को लेकर मोर्चे पर सीएम योगी, खुद करेंगे विकास कार्यों की मॉनिटरिंग, खराब प्रदर्शन वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। रामचरित मानस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुसीबतें बढ़ी, पुलिस ने शासन से मांगी मुकदमा चलाने की इजाजत, हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज। दिल्ली में रेसलर्स के धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसद मेनका गांधी का बड़ा बयान, रेसलर्स का धरना पर बैठना अफसोस की बात, भगवान करे उन्हें न्याय मिले। कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने की घोषणा पर भड़के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती, कांग्रेस को बताया आज का रावण। लखनऊ में निकाय चुनाव के बीच झगड़ा, विपक्ष के कई नेता बीजेपी का दामन थामते नजर आए, एसपी के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने ज्वाइन की बीजेपी। एसपी ब्लॉक प्रमुख संध्या पटेल, महिला सभा प्रदेश उपाध्यक्ष शीला सिंह ने भी बीजेपी का दामन थामा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता दिलाई। उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंची और मत्था टेका। वाराणसी में बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, टी राम का स्कूल में टैबलेट बांटने का वीडियो वायरल। मिर्जापुर में निकाय चुनाव से पहले शिवपाल के करीबी जय सिंह बीजेपी में शामिल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। उन्नाव में वोटर को पैसा बांट रहे निवर्तमान चेयरमैन को भीड़ ने दौड़ाया, आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। चंदौली में बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, प्रचार बंद होने के बाद भी वोट की अपील का आरोप।
काजीमंडी आगरा में निकाय चुनाव के लिए बनाया गया स्ट्रांग रूम में सांप निकलने से हड़कंप। कई वार्डों में मतदान के लिए ईवीएम दिए जाने के काम में रुकावट। हाथरस में निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। बिना अनुमति प्रचार करने पर मीनू गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज। देवरिया में निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत के लिए होना है मतदान। 586 बूथ पर होगी वोटिंग। आगरा में मंडी समिति स्तर से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। ईवीएम चेक करने के बाद रवाना हुए मतदान कर्मी। बरेली में नगर निगम चुनाव में वोट मांगने के दौरान 2 सभासद प्रत्याशी और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच मारपीट और फायरिंग में 3 घायल। लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार का बयान। नगर निगम में 2515 बूथों पर होगा मतदान। 30 लाख वोटर करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। बूथों की सुरक्षा को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार का बयान। कहा, बूथों की संवेदनशीलता का आकलन किया गया। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से अपील की। कहा, घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट करें, बिना किसी भय के मतदान करें। फिरोजाबाद नगर निकाय चुनाव के लिए 5 जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। प्रतापगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। मतदान प्रक्रिया को लेकर मतदान सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना। 4 मई को 506 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। रायबरेली में जोरों पाने का चुनाव की तैयारी। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। 9 नगर पंचायत नगर पालिका परिषद के लिए होगा मतदान। आगरा के अनोखा मतदान कर्मी बना आकर्षण का केंद्र। दूल्हे के ड्रेस में पहुंचा मतदान कर्मी। लोगों के मुताबिक 2 मई को हुई है मतदान कर्मी की शादी। काशी में भी निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना। शाजापुर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासनिक कमर कसी। कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। 11 मई को होगा मतदान। लखनऊ में नगर निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। लखनऊ में 37 जिलों में 4 मई को होगा मतदान। बरेली में मंदिर से भगवा झंडा उतार कर लगाया गया इस्लामिक झंडा। ग्राम प्रधान ने उतारा मंदिर का भगवा झंडा। लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। एफआईआर दर्ज। सहारनपुर में भीषण हादसा। सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाल बाल बची लोगों की जान। वाराणसी में 2 ट्रक की भीषण टक्कर। घायल ड्राइवर को एनडीआरएफ के जवानों ने पहुंचाया अस्पताल, बचाई जान। देवरिया में कंटेनर ने पिकअप को मारी टक्कर। 2 लोगों की मौत। सहारनपुर में निकाय चुनाव से पहले खुलासा। फर्जी वोट के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा। 2 अरेस्ट। बुलंदशहर में अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या। चीनी मिल में मिला शव। लखनऊ में स्कूली छात्रा का पीछा करता दिखा सिपाही। एक राहगीर ने सिपाही का बनाया वीडियो। बुलंदशहर में जमीन को लेकर मारपीट। प्रधान के परिवार ने बुजुर्ग और युवक को पुलिस के सामने पीटा। दिल्ली में कंझावला जैसा एक और मामला। हादसे में हुई एक शख्स की मौत। आरोपी कार चालक गिरफ्तार। कानपुर देहात की महिला ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पति की बीमारी और बेटी की शादी को लेकर परेशान थी। मिर्जापुर में अतीक के सीए सीताराम शुक्ला के घर पहुंची विजिटिंग की टीम। अतीक के काली कमाई को सफेद बनाने का आरोप है। प्रयागराज में होटल स्टे इन को निर्माण के दस्तावेज पेश करने के आदेश। पीडीए जल्द कर सकता है कार्रवाई। इसी होटल में रुके थे अतीक अशरफ की हत्या के आरोपी। ठग संजय राय शेरपुरिया के ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली, बनारस, लखनऊ, गाजीपुर में मारा छापा। कई दस्तावेज और अहम सबूत हाथ लगे। उमेश पाल मर्डर केस में एक और खुलासा। शूटर ने की थी उमेश पाल की रेकी। आने जाने वाले रास्ते की रेकी की थी। अतीक अशरफ के मर्डर के बाद भी उसके गुर्गों की गुंडाई जारी। एक महिला ने जमीनी विवाद में रंगदारी मांगने को लेकर दर्ज कराई थी शिकायत। अतीक अशरफ हत्याकांड में नया खुलासा। अतीक अशरफ हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने। इसी गैंग ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को अंजाम दिया। पीलीभीत के दौलतपुर मार्ग पर रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक बच्ची समेत 2 की मौत। हमीरपुर में सड़क हादसा। स्कूल जा रही छात्रा को अज्ञात लूटर ने मारी टक्कर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ललितपुर में शादी समारोह से लौट रही जीजा साले को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में जीजा की मौके पर मौत, साले की हालत गंभीर। कानपुर देहात की रूरा में पति की बीमारी और बेटी की शादी को लेकर परेशान महिला ने आत्महत्या की। ट्रेन ट्रैक पर लेटकर जान दी। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशनुमा हुआ। बारिश होने से गर्मी से निजात मिली। मई के महीने में तापमान गिरा। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। सिद्धार्थनगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पुरुष कर्मियों को हटाने का विरोध। नाराज शिक्षकों और स्टाफ ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में विराट कोहली और गौतम गंभीर की बहस पर यूपी पुलिस का ट्वीट लिखा। यूपी पुलिस के लिए कोई मसला विराट या गंभीर नहीं। बहस से परहेज करें, हमें कॉल करें। उत्तराखंड से लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट का सिस्टम। मुख्यमंत्री धामी जल्द लेंगे फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सीएम धामी ने लिखा, सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हाथापाई मामले को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व और सीएम धामी नाराज। घटना को लेकर जेपी नड्डा ने सीएम धामी से फोन पर बात की। सीएम मंत्री को दे सकते हैं सख्त मैसेज। 2 मई को ऋषिकेश में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। सीएम धामी ने मंत्री को तलब किया। मंत्री ने कहा रखेंगे अपना पक्ष। हल्द्वानी में जल जीवन मिशन में बंदरबाट का खुलासा। जिनके घर में नल उन्हें भी दिया जा रहा कनेक्शन। पुरानी ठीक पेयजल लाइनों की जगह डाली जा रही नई लाइनें। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बाद आज यात्रा पूरी तरह से रोकी गई। गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आने वाले यात्री अब नहीं भेजे जाएंगे तीर्थ यात्रा पर। खराब मौसम के चलते बड़ा फैसला। अवैध मजारों पर चला धामी सरकार का बुलडोजर। देहरादून के कालसी, हरिद्वार, नैनीताल जिलों में हुई कार्रवाई। फॉरेस्ट लैंड के अतिक्रमण को हटाया गया। बद्रीनाथ धाम में भी रुक रुक कर हो रही बारिश। नर नारायण और नीलकंठ पर्वत पर बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन। लैंसडाउन के रिकड़ी खाली इलाके में बाघ का दहशत। इलाके में नाइट कर्फ्यू के साथ ही स्कूलों को बंद किया गया। पकड़ के बाहर आदमखुर बाघ। गो एयर की उड़ानों को रद्द होने का दायरा और ज्यादा बढ़ गया। 3 और 4 के बाद अब 5 मई की भी उड़ानों को रद्द करने का एयरलाइंस का फैसला। डीजीसीए ने नोटिस जारी किया। एनसीपी के आगे की रणनीति के लिए बैठकों का दौर जारी। पवार के नहीं मानने पर नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक बेटी सुप्रिया सुले राष्ट्रीय और भतीजे अजीत पवार को मिल सकती है महाराष्ट्र की कमान। शरद पवार के पद छोड़ने के ऐलान के बाद अब एनसीपी में इस्तीफों का दौर शुरू। जितेंद्र आव्हाड ने महासचिव के साथ विधायक पद से इस्तीफा दिया। चीफ व्हिप का भी इस्तीफा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के विरोध में बजरंग दल का मोर्चा। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। कर्नाटक के हर मंदिर और ग्राम पंचायत में हनुमान चालीसा का बीजेपी का प्लान। कर्नाटक में आज सभी दलों का धुआंधार प्रचार अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रामनगर में रोड शो। विजयपुरा में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार। कर्नाटक में आज भी पीएम का बड़ा प्रचार अभियान। मूडबिद्री और अंकोला की रैली से कांग्रेस को जवाब दिया। जय बजरंगबली के नारे के साथ रैली की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। माचिल सेक्टर में 2 आतंकवादियों को जवानों ने गिराया। छिपे आतंकवादियों की तलाश जारी। फिल्म द केरल स्टोरी पर दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश। फिल्म पर रोक लगाने के लिए दाखिल हुई थी याचिका। ईमरान खान को कोर्ट से राहत। देश से बाहर जाने की मिली इजाजत। फिल्म दहाड़ का ट्रेलर रिलीज। सोनाक्षी ने निभाया है पुलिस अफसर का रोल। विजय वर्मा देते दिखे कड़ी टक्कर। पाशा बसु ने इंस्टाग्राम पर बेटी देवी और पति करण संग शेयर की प्यारी फोटो। लिखा एक तस्वीर में मेरी सारी दुनिया। तमिल के लेजेंड एक्टर डायरेक्टर मनोबला का 69 साल की उम्र में निधन। मनोबला ने 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।